क्या नाम बताए थे? घर में मधु बोलते हैं, ऐसे मधुबाला का मधुबाला तो मर गई बताई थी। ये भी मधुबाला था, ये जिंदी निकली। मैं भी मरे के समान ही होंगी गुरुजी, बिल्कुल लैट्रिन बाथरूम नहीं जा पा रही है। मधुबाला को क्या हुआ है? ये बात सोच के मधुबाला रोई क्यों? बाबू बोलिए, मधुबाला ये बात सोच के रोई क्यों कि मधुबाला मरने वाली है? और मधुबाला को हुआ क्या है? मुझे गठिया पाए है कौन कहता है तुझे गठिया बाई है? और उससे ना डॉक्टर कह रहे हैं मेरी पूरी रीढ़ खराब हो गई है। गठिया बाई से? हाँ, गठिया बाई रीढ़ खराब करती है, तो इनको भी गठिया बाई, आपकी रीढ़ खराब हो गई। तुम्हारी हड्डियाँ सारी गल चुकी हैं, कमज़ोर हो गई हैं, और रीढ़ की ये वाली हड्डी मेरी गल गई है, जिससे पूरी रीढ़ तूने देखा उसको गले हुए? वो रिपोर्टों में बता रही है डॉक्टर। तुझे क्या होता है? मुझे अब 1 महीना हो गया, मैं लैट्रिन बाथरूम कहीं पे भी नहीं चल फिर पा रही, खड़ी भी नहीं हो पा रही, क्यों? पैरों में जान ही नहीं है, खड़े नहीं हो रही। नहीं, मैं ये पूछता हूँ, क्या तुझे दर्द होते हैं? कहाँ? पूरी बॉडी में दर्द है मेरे, हाथ पे टुकड़ा हो गया, पैर भी है मेरे, बोला घुटना बदलेगा सब बदलेगा? और रीढ़ भी मेरी बिल्कुल जर्जर बताई है। तो रीढ़ भी बदल देगा डॉक्टर? उन्होंने बोला है कि रीढ़ भी बदलेगा। कितना पैसा बताए? 3 लाख रुपए बताए हैं अभी। 3 लाख है? इस वाले के लिए खाली रीढ़ के खाली 3 लाख हैं तेरे पास? नहीं, कहाँ से लाएगी? मोदी ने 5 लाख का वो दिया हुआ है, वो मिला नहीं तुझे? इंश्योरेंस करा ले, करा के फिर करा लियो। ये कौन से हॉस्पिटल के हैं? सर्वोदय हेल्थ। ये सर्वोदय वाले टेस्ट भी अपने आप करते हैं? क्यों ना हो भाई, टेस्ट में तो ज़्यादा पैसा बचता है। कहाँ है? नहीं भाई, पूरा सीडी भी, ये सीडी चलाने का है कहीं? मधुबाला जी, ये डॉक्टर इतनी सीडी लाए कहाँ से? नहीं बनाए हैं गुरुजी। क्या होती है साइको करने के लिए? हाँ? डराने के लिए। आपको डराया था क्या पहले? कैसे? क्या हो जाएगा? ऐसे बोलते हैं ठीक होने में 20-25 दिन लग सकते हैं। क्यों? ऑपरेशन के बाद? तो ऑपरेशन काहे किया था? पहले बताया था तो आपके साथ छल किया डॉक्टरों ने। कौन सा डॉक्टर था जो छल कर रहा है? आप गंगाराम के उस डॉक्टर के खिलाफ केस क्यों नहीं करते? करो, केस करो, मैं आपका साथ देता हूं। मैं ये भी बता दूंगा, इनको रोग कुछ और है और दवाई कुछ और दे रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है, और ऑपरेशन कर दिया। नहीं, ऑपरेशन कर दिया तो फिर नालायक है कि नहीं है? हाँ? तो ऐसे नालायक को जेल की कारावास होनी चाहिए। हाँ? आप केस तो कर सकते हैं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। गंगाराम हॉस्पिटल का बजाएंगे? केस ही नहीं कर सकते? क्यों? वो तो जिम्मेवारी नहीं है यहाँ का, तो जिसका भी ऑपरेशन किया वो ही गया। आंसू क्यों आ रहे हैं? ये तुझे अभी क्या हो रहा है? तेरी रीढ़ गल गई है, तुझे तो डरा दिया गया है। ओ, गिरता हुआ संभाल लिया तूने, तो तुझे में तो दम निकला। तुझे क्या हुआ है? तू काहे रोती है? तू भूख देख कहाँ लगी है। दर्द कहाँ है अभी? मधु, कहाँ है दर्द? अब गर्दन में है। बताया क्या है?
मुझे ये मत बता, ये पट्टा उतार के ये देख, दर्द है क्या कमर में, गर्दन में? वो तो तुझे स्वच्छंद सांस ही नहीं लेने दे रही। डॉक्टर क्या है वे? तुझे तो गले में पट्टा बांध दिया जैसे कुत्तों के बांधते हैं। उन्होंने कहा जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ना खतरा, तो इसलिए बेल्ट बना के। खतरा क्या है? तू लिख के देगा? वो लिख के देगा हड्डी बिल्कुल गल गई है और गर्दन खड़ी करते ही टूटेगी। बोलो, आपको हुआ क्या था जो आप डॉक्टर को दिखाने गए थे? बताओ। मुझे गठिया बाय है कई सालों से। गठिया बाय है कई सालों से, और फिर मेरे रीढ़ भी खराब हो गई उससे। तुझे कैसे पता चला तेरी रीढ़ खराब हो गई? एक बात ये रिपोर्टों से डॉक्टरों ने मुझे बताया। मुझे बहका मत, मुझे ये बता, मुझे यहाँ दर्द रहता था। मैं डॉक्टरों की नहीं मानता। मुझे मेरे लिए एलोपैथी के सारे डॉक्टर जीरो है। मैं पैर के नीचे दबा लूं गर्दन टेढ़ी सबको। हो गई थी। हाँ, और यहाँ बहुत ज्यादा दर्द रहता है। यहाँ बहुत ज्यादा दर्द रहता था। क्या पता दर्द से गर्दन टेढ़ी हुई हो। दर्द से क्या नहीं होता, दर्द ही तो है जो ब्रेन में लकवा मार देता है। मेरा घुटना भी, तू बहुत ज्यादा बातें करती है। मैं ये पूछता हूँ, तू डॉक्टर के गई क्यों थी? क्योंकि तकलीफ हो रही थी। दर्द तकलीफ क्या हो रही थी? दर्द हो रहा था। दर्द कहाँ हो रहा था? जोड़ों में और रीढ़ में, कमर में, मेरी कमर में? कमर में और यहाँ वहाँ दर्द है अभी? अभी हल्का लग रहा है। हल्का कैसे हो गया? अभी तू बैठी थी, दर्द था, तूने पट्टा बांधा हुआ था, और दर्द कहाँ गया? कौन है, कौन से गोला से आया है जो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है? कौन है वो जिसको रोग का पता नहीं और दवाई दिए जा रहा है और हमारे शरीर को अस्वस्थ कर रहा है? स्वस्थ की बजाय हमें स्वस्थता प्रदान करने की बजाय अस्वस्थ कर रहा है। तू अभी आजाद है, स्वच्छंद है, तेरे को कोई बाधा नहीं होगी, मैं ये जानता हूँ। तुझे एक ही बाधा है, पूछ कैसे? डॉक्टर से पूछा कभी? आपसे गठिया बाई का एक भी आदमी ठीक हुआ? पूछा? फिर जिंदगी भर दवाई काहे खिलाते हो? ये कमीनापन नहीं तो और क्या है? ये चोरटापन नहीं तो और क्या है? ये लुटेरापन नहीं तो और क्या है? जो रोग आपसे ठीक नहीं हो रहा उसकी दवाई काहे खिला रहे हो? जिसकी औषधि आप नहीं जान रहे कि कैसे ठीक होगा, काहे दे रहे हो भाई? तेरे साथ तो वो वाली हो गई, कोरोना का इंजेक्शन भी लगवा लिया, फिर भी कोरोना होके मर गई। ब्रेड पकौड़ा मंगाया था। अरे उनको देना, वहाँ दे उसको। हाँ, अरे दे मेरी भतीजी को ब्रेड। अरे क्या ही लेके आता गधे, एक ही लेके आया। ये कौन गोला का निवासी है जो सफेद पोश होके आ गया और हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है? ये कौन है जो टेंशन दे रहा है? कौन है टेंशन दे रहा है? गर्दन में दर्द बताइए जरा, गर्दन घुमाइए तो जरा। अरे तो नहीं टूटी। रीढ़ की हड्डी में दर्द बताइए तो जरा। अभी तो दर्द कहाँ हो रहा है? जब मेरे ज़्यादा दर्द होता है ना तो उसमें जलन सी भी होती है, झंझनाहट पूरे शरीर में ना, एकदम जैसे करंट से डोल रहा है ना। पहले सिर्फ लेफ्ट में था, अभी एक हफ्ते से। ए बात, ई गोला का निवासी जानता नहीं है जो ऊ गोला से आया सफेद पोश है कि झंझनाहट होती क्यों? उसको निगेटिविटी के बारे में कुछ नहीं पता है। वो टट्टू है, वो लट्टू है इस बारे में, उसका जीरो बट्टू है। वो बस सफेद पोशाक पहने हुए है, ऊ पे केस कर दीजिए। ये क्या हुआ? कैसे ठीक हो? ऐसे घुमाओ गर्दन को। मधुबाला जी, दर्द बताइए गर्दन में। एक बार फिल्म साइन मनु कर भैया दो का नाम दोबारा। कहाँ है, कहाँ सुना? कई लोगों ने बताया। कई लोग कौन है? मिलने जुलने वाले जो होते हैं, तो उनसे पूछा नहीं क्या मनु भैया के पास आके ठीक हुए हैं? इसी विश्वास से आई हूँ। तो उनमें से कोई ठीक हुआ था? एक तो हो जाते हैं। कौन ठीक हुआ? भाई चुप रहे ना, इधर सुने ना। कौन ठीक हुआ? उनके भाई उनके किन के भाई? हमारे साथ में रहते हैं ना। तो उनके भाई ठीक हुए। उनके भाई को क्या हुआ था? वो घर में दारू वारू पी के ना मार धाड़, तो वो तो कलेश बना हुआ था। तो वो डॉक्टर से कहा ही नहीं, डॉक्टर ये दारू पी के मार धाड़ करने वाले को कहे ना इलाज करते हैं, कहे ना ठीक करते उन्होंने हैं? बताया उनका तो कि पता है शराब दारू का पीता है। कारण शराब नहीं थी, वो कुछ
वो ऊपरी जब करता है ये तो हमने बताया, हमने निकाला, डॉक्टर ने क्या निकाला? देखो ई रोग तो डॉक्टर भी जानता है, दारू पीता है, दारू पी के ऐसे करता है, उसका इंजेक्शन काहे नहीं बना लेते कि दारू पी के सब मौन बैठे रहे, मजे में बैठे रहे। इस साला दारू पी के इतना देश नाटक कर रहा है, ये डॉक्टर उसका तो इंजेक्शन बना ही नहीं रहे, उसकी तो दवा बना नहीं रहे, और दवा बना रहे हैं, जो रोग नहीं है उसकी भी क्या हो रहा है? क्यों कीड़ा हो गया ना। हो जाने दे। बोलिए मधुबाला। शनिदेव महाराज की मधुबाला, एक दिन तू कहाँ, एक दिन तू अपने घर की छत पे खड़ी होगी और क्या कहेगी? ओह, शनिदेव जय महाराज शनिदेव। आई लव यू। ओह, बोल दे शनिदेव महाराज आई लव यू। शनिदेव महाराज आई लव यू। कहाँ है दर्द? मधुबाला जी, दर्द ही तो बताइए, कहाँ है? कुर्सी पकड़ी हुई है आप? कहाँ है? यहाँ दर्द है? कितना दर्द है? अथा दर्द है, देखिए तो दर्द है। कहाँ हुआ? टेढ़ा करके, बिना टेढ़ा किए अब दर्द है? कहाँ गया? कितना? कमरवा में दर्द है तो ऊपर का कहाँ गया? इस दर्द को कौन सिकोड़ रहा है? मेरी बॉडी में ना एकदम पूरी झंझनाहट हो रही है। पहले ना आधे हिस्से में यहाँ तक हो रही थी, अब पूरे में ऐसा जैसे तेजी से कंपन के साथ पूरी झंझनाहट जाती है। जब करंट गुरु जी का मुंह साथ में चल रहा है, वो बोल तो रहे हैं आपके लिए, जब भी कर रहे हैं। वो करंट और जो झंझनाहट है, जब वो निकल जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। मधुबाला, आप ठीक हो जाएंगे। मधुबाला, गर्दन में कहाँ दर्द है? तो टूटने वाली है, लग रहा है। 3 लाख रुपए मांगे हैं डॉक्टर ने, उसका आप नहीं भर पाएंगे। 3 के बाद वो और 30 मांगने वाला है, फिर कहीं और का ऑपरेशन करने वाला, फिर कहीं और का ऑपरेशन करने वाला। बोलिए ऐसा ही है कि नहीं? बोलो। उसका पूरा नहीं पड़ेगा, घर बेच देगी, मकान बेच देगी, जमीन बेच देगी, दुकान बेच देगी, उसका पूरा नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो ई गोले का प्राणी है। वो तो वो गोले का है जहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। वो सफेद पोश है, और सफेद पोश जो जो बनाया आज तक, उसने देश का नाश ही किया है, उसने देश को लाभ नहीं दिए हैं। आगे ना वो ऐसे झाड़ता है, आगे वो मैल नहीं लगने देता है। दर्द कहाँ हुआ? मैं फूंक मार रहा हूँ इसलिए झंझनाहट हो रही है। तुझे पता नहीं चल रहा, तू थोड़ी देर में हंसने वाली है, तू थोड़ी देर में मुस्कुराने वाली है, तेरी जीत होने वाली है। बोल दे हाथ उठा के दोनों, जय शनिदेव। जय शनिदेव। ऊपर तक उठाना, पहले इतने ही उठते थे, इतने हाथ उठ जाते हैं तेरे। हम इस वाले को बिना पकड़े भेजो ना। और चला, और चला। नेता और चला। नेताओं के बराबर तो पहुंच गया ऐसे करने के लिए। हाँ ऐसे कर। अब नीचे करूँगा बेटा। शरीर में क्या परिवर्तन है? अभी तो आप बिना पट्टे के बैठे, पट्टे के नीचे कहीं दर्द होता है क्या? ज़्यादा दर्द होता है ना इस तरफ मेरे, जब हम बेल्ट लगाती हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा झटका सा लगता है ना, जब तकलीफ ज़्यादा लगती है तो फिर लगा लेती हूँ। वो तो पूरे शरीर में दर्द होता है। इसके लिए डॉक्टर ने कहा अगर जो झटका आ गया ना तो गर्दन से नीचे पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा, लैट्रिन बाथरूम का एहसास भी खत्म हो जाएगा। ऐसा बोला, बोला लिख के बता। ये गारंटी एक आध तू हमें भी दे दे, हमारे से ही साइन कराएगा, तू भी साइन करके दे दे। नहीं
भाई आप ही बताओगे, आप कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। आप ऑपरेशन ले रहे हैं, ऑपरेशन के बाद में चल नहीं पाई तो इस बात की गारंटी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। क्यों? फिर सारी गारंटी तुझे ही क्यों दे रहा है? सब कुछ तुझे करना, शरीर तेरा, ठीक है, मरे जिए डॉक्टर के लिए साइन करना, पैसे तूने देने और फिर साइन करना। पैसे दिए तू नहीं रही फिर क्या करेगी? अभी तू अपने बच्चों के पास है, गर्दन घुमा, कहाँ दर्द हुआ? दिमाग में कितना? कैसा झटका? पैरालाइज वाला? और किसी आवाज आई। कितने सालों बाद गर्दन घुमाई है? गर्दन तो मैं घुमाती थी, लेकिन अभी 1 महीने से जैसे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा रिस्क बता दिया। कितना? यही बताया कि झटका आएगा तो गर्दन से नीचे पूरा पैरालाइज हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराया तो। इसलिए ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन का कितना लाख रुपया? बोलते मैं गरीब हूँ, मैं तो नहीं करा पाऊंगी। आप फ्री में कर दो। गरीबों का तो कोई दाता होना चाहिए ना। बोले डॉक्टर साहब आप फ्री में कर दो। आपकी फीस एक ऑपरेशन करने की 10,000 रुपये, आप 10,000 ले लो, 3 लाख तो है नहीं। क्यों जी? कर देगा? क्यों? तू पहले ही मना क्यों कर रही है? क्या पता कोई इतना रईस डॉक्टर हो, क्या पता किसी में इतनी दया आ जाए। वैसे तो है नहीं, सारी दुनिया जानती है कि एक ही आदमी ठग सकता है, लूट सकता है। डॉक्टर कहीं भी साइन करा लेता है, कैसे भी इलाज कर लेता है, मन चाहे इलाज कर लेता है, कहीं से काटे पीटे कुछ नहीं। एक बार साइन करा लिया, काम खत्म। मरे हुए एक आदमी के भी पैसे ले लेता है, 5-5 दिन मरा रहता है आदमी, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। अमेरिका की होड़ तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर अमेरिका में आदमी का बोलना चलना बंद, हाथ पैर हिलना बंद, जला दो भाई, अगले को आने दो जमीन पे। नहीं समझे? मुझे एक सवाल करना चाहूँ। कर ले सवाल, तू कर ले। मुझे 2009 से गठिया बाई बताई है, और मेरी कोई भी, जैसे अब ये बताया जो रीढ़ का आधा हिस्सा ये मेरा बताया, जैसे ये रीढ़ की वजह से जो है ना सर में झंझनाहट या आवाज़ें सी आती हैं। और मेरी कोई भी रिपोर्ट जब आती है जब वो बीमारी ना इलाज हो जाए, तो मैं पूछना चाहती हूँ ये बीमारी है, ये कुछ ऊपरी चीज़ है मेरे को। मैं कान में फूंक मारता हूँ तो महसूस करना क्या हो। आंखें बंद कर। कहाँ भूख लगी? झंझनाहट हो रही है बॉडी में? कहाँ गई? हो रही है, ऐसे नीचे कमर में हो रही है। कितनी? इस तरफ ही हो रही है बस। अब जलन? जलन नहीं हो रही। तो फिर खड़ी हो ना। कहाँ खड़ी नहीं हो रही? अरे दर्द गया, चेहरे के भाव बदल गए, अब खड़े ही नहीं हो रही। बहन जी काहे बैठे हो पहिएदार गाड़ी पे आप हैं? आप शनि धाम में आ गए हो आप? खड़ी हो रही हूँ 2-4 मिनट से ज़्यादा, फिर मैं अरे आ जाओ आ अच्छा जाओ देखते नहीं ले पा रही। आ जाओ। तो है। अब नई फिल्म साइन करवाएंगे आपसे। मैंने तो हाथ लगाया नहीं है, वैसे अपने आप। बोलो शनिदेव महाराज की। जय। अब जैसे ये खड़ी हुई, खड़े होने में दर्द कहाँ? खींच ले भाई खड़े होने कुर्सी, में दर्द कहाँ हुआ? कुर्सी खींच। ये तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये तो रीढ़। पकड़ने के लिए बोला ना, ये टिक नहीं रहा पंचा नीचे। अरे कुर्सी खींच ले, बाई दफा गिर भी गई तो चोट ही लगेगी ना। मेरा पकड़ ले मेरे को। ये पैर छोटा पड़ने लग रहा, तुझे चिंता नहीं है? बोलिए शनिदेव महाराज तू बैठ की। तू बैठ गई तो ये पैर सदा के लिए छोटा पड़ जाएगा, पता है तुझे इसमें? 16-17 तारीख से अपने आप ही चलना बंद हो गया। इस पैर से चलती थी पहले मैं कई सालों से, हाँ। और वो पैर रुकना बंद हो गया क्योंकि इस पैर की जान खत्म हो गई। ये बहुत दर्द हो रहा है। ये हाँ,
107 के पास आइए भाई। अब कहाँ महसूस हो रहा है तुझे? मेरा ऐसा ना इस पंजे से नीचे गट्टे से नहीं जान ले पा रही मैं खड़ा। नहीं, तू मेरे को दर्द बता। दर्द यहाँ पर है और कहाँ पर? नीचे तो रीढ़ की हड्डी में दर्द ही नहीं हो रहा? यहाँ पर है। हाँ, और? इससे खड़ी नहीं हो पा रही जहाँ पे पहले मैं कई सालों से इसी पैर से चलती थी। अब कहाँ दर्द है? यहाँ पर है और ये नीचे। ये हाँ, तो यही हाथ लगाया था। ये हाँ, जहाँ मेरा पैर है, यहाँ दर्द है। तो रीढ़ की हड्डी का दर्द कहाँ है? क्यों? जो इतनी कमजोर है, जो गल गई है, अब कहाँ दर्द हुआ? खड़े होने में कहाँ दर्द हो रहा है? पीछे। ये लेकिन ये ना जो पैर चलना बंद हुआ है ना मेरा, यहाँ से हुआ ये पोर्शन के यहाँ पर ये। तो तेरा कूल्हा बताया होगा बदलना। नहीं कूला नहीं बताया। क्यों? यहाँ से तो कूल्हा बता देते हैं। ये आगे अरे भाई, यहाँ से कूल्हा बताते हैं, ये है ना? ये जो चलना बंद हुआ था सबसे पहले यहाँ से छोटा सीधा खड़ा होना बंद हुआ था। अब खड़ी होती तो ये पीछे कूले में यहाँ तक ऊपर तक दर्द जा रहा है मेरे। अभी कहाँ दर्द है इस टाइम? यहाँ पर है। ये नाड़ी है, तो और दर्द कहाँ है? नहीं तो रीढ़ की हड्डी का दर्द कहाँ है? हैं? है रीढ़ की हड्डी में दर्द? गर्दन में? खड़े होने पे यहाँ है? कितना फटने को है? हाँ, तो ये जो दर्द फटने को है तुझे, तो बस यही दर्द है। इसका तो इलाज कर नहीं रहे डॉक्टर, तेरी रीढ़ की हड्डी का इलाज कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में क्या बता रहे हैं? पेटी बोल रहे हैं यहाँ से लेके नीचे तक ये वाले तो इससे गल गए हैं और नीचे वाले C, L2, L3, L4, L5 सब खुल गए हैं। सब खुल गए अपने आप ही? कह रहे हैं ये गल गई ना, जड़ खराब हो गई इसलिए वो नीचे वाले उतर गए। गर्दन में दर्द है? रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द है? ये तो कूल्हे में है। यहाँ कहाँ? ये कितना? झंझनाहट हो रही है। झंझनाहट और दर्द में तो अंतर है। और गला हुआ होता तो अब तक तो टूट जाता बहन जी। ले आ, इसकी कुर्सी ले। बोलिए शनिदेव महाराज की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। 4 मिनट बोल रहे थे, 8-9 मिनट खड़े रहे आप तो आराम से। दर्द यही है? फिर जब दर्द यहाँ है तो इलाज कहाँ का कर रहे हैं डॉक्टर? ये दर्द अभी 1 महीने से हुआ है इसलिए चलना बंद हो गया। मैंने उन्हें बताया था ये पैर इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ बलसा पड़ गया था, यहाँ ये पोर्शन में आगे। अब जोर ले रही हूँ तो पीछे कूले सूझ गए हैं और खड़ी नहीं हो पा रही कूलों से। जोर ले रही है खड़े होने में तो इसमें रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब है? पता नहीं, डॉक्टरों ने रिपोर्ट से बताया है। कल एक लड़के के हृदय में दर्द था, डॉक्टरों ने उसका पित्ताशय निकाल दिया। नहीं समझे? पहले 10 दिन बोलते रहे मुझे, 17 दिन एडमिट थी मैं। हाँ, ये घुटना चेंज करेंगे क्यों? क्योंकि घुटना खराब हो गया। अच्छा, फिर सारी रिपोर्टें जब आई तो कह रहे घुटने से ज़्यादा अभी रीढ़ के ऑपरेशन। रीढ़ का ऑपरेशन करेंगे, वो जरूरी है, नहीं तो मर जाएगी। ऑपरेशन के बाद चल पाएगी, उठ पाएगी, बैठ पाएगी, गारंटी। गर्दन में दर्द हुआ है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ है। अभी तो वही दर्द हो रहा था। तो गर्दन में दर्द नहीं है, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं है, तेरे चेहरे के भाव बदल गए, तुझे पता नहीं चला? यहाँ तो दर्द नहीं हो रहा मुझे। क्यों नहीं हो रहा? जब यहाँ आई था, हाँ जब मेरे सामने बैठी था, हाँ। फिर कहाँ गया? और गले में जब रस्सी बांध रखी थी जब भी तो था।
वो मैं डर के मारे लगाती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा झटका आते ही या तो तेरी मौत हो जाएगी हाँ। या फिर गर्दन से नीचे पैरालाइज हो जाएगी हमेशा के लिए। अच्छा, इस डर से बांधती हूँ मैं। अभी डर क्यों खत्म हो गया आपका? आप खड़े भी हुए, हिला भी रहे हो, आनंद आ गया? अच्छा थोड़ा सा यूं करके देखिए, ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। चलो, यूं करने में रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ? वो तो कूल्हे में दर्द। आप रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ आपके? नहीं हो रहा। फिर क्यों? टूटी भी नहीं वो गली हुई? होना तो चाहिए, डॉक्टर ने डरा रखा है, डॉक्टर महान है, आगे ना महान का महान कार्य होता है, वो उसका कागजों में देखने को नजर आता है। अच्छा, ब्रेन के MRI का इसके अंदर लड्डू खाएगी बाबा यहाँ इसको लड्डू दे। अरे क्या पानी से क्यों? सैनिटाइज नहीं है क्या? अच्छा तू एक काम कर, इस पैर को यूं हिला के देख, दर्द कहाँ है ये? ऐसे तो हिला लेती हूँ गुरुजी, लेकिन खड़ी होके अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही, वजन नहीं ले पा रही। ऐसे तो हिला लेती हूँ। अब थोड़ा ये थोड़ा वाले- वजन लेके देखिए इस पे, ले इस पे थोड़ा वजन लेके देखिए। चल मेरे पैर पे पैर रख के खड़ी हो, हाँ थोड़ी सी ऐसे हाथ रख के खड़ी हो, जमीन पे रखूँ? जमीन पे रख लो, मतलब मेरे पैर पे नहीं रखे, वजन में बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा ले पैर तो पे नहीं चिल्लाऊंगा। रखवा क्यों रहे हैं ये तुम्हें नहीं पता ना। बोलिए शनिदेव महाराज की कहाँ दर्द? जय हो। कम हो, कितना कम होगा? तो सीधे खड़े हो गए आप? आपको पता है आपके चेहरे के भाव बदल गए, जो जो आपका जब बढ़ रहा है, मैं बात भी कर रहा हूँ, भगवान का नाम का जाप भी कर रहा हूँ, आपके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। आपको पता है आपने ऐसे भी किया, अब खड़े होके ऐसे करना, डांस की मुद्रा। चलिए ये जैसे वहाँ से वो आते, देख रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ा, कहाँ? यहाँ पड़ रहा है, यहाँ खिंचा है, यहाँ कोई नाड़ी दबी है, और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, वो घुटना बदलेगा। बैठिए जरा, घुटने में दर्द है इस वाले में? इस वाले में नहीं है भाई। जब दर्द इस वाले में दर्द है, हाँ, ये कहीं नहीं है ऐसा। दर्द है इस वाले में। मम्मी जी नहीं। मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, बोल दे। घुटना बदले, घुटना बदले। ये टेढ़ा कर दिया तूने पैर, पता है तुझे? देख यहाँ से जुड़ गया ये तूने जोड़ दिया, ये तूने गलत काम कर दिया अपने शरीर के साथ। कहाँ हो रहा है वो दर्द? तो यहाँ का तो चला जाएगा, देख। अच्छा देख कब जाएगा, बोल दे दर्द जा, बोल दर्द जा। गया, अब नहीं, अब है ही नहीं, अब है, अब है। करिए, देखिए कहाँ हो रहा है, ऊपर कर पैर को, कहाँ हो रहा है? अरे दर्द कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है, मतलब हड्डी पे हड्डी टकराती है। घुटना बदलेगा, नई बत्ती लगाएंगे डॉक्टर, नया घुटना लगाएंगे। घुटने बदलने का कितना पैसा? अभी इसके लिए कुछ नहीं बताया कि रीड करवाओ पहले बचाने। नहीं, तू गई क्या करनी थी? रीड करवाने? चलना एकदम बंद हो गया, इसलिए गई थी कि मेरे तो चलना शुरू हो गया, इतने सारे वे कर दिए टेस्ट, चलना शुरू हो गया। बताया कि मैं इस पैर से चलती थी कई सालों से, ये तो खराब हो रहा है। हाँ, फिर टेस्ट के बाद उन्होंने कहा इसको नहीं बदलेंगे, अभी पहले रीड। पहले रीड, ये हड्डी पे हड्डी टकराती है इसलिए दर्द होता है। इसकी वो घिस गई है, गद्दी घिस गई है इसकी, पता है तुझे इस बात का? वहाँ बहुत कुछ सूजा हुआ है ये पैर, हाँ ऐश्वर्या, ज़्यादा सूजा भैया हुआ है। इंद्रानी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो सब चला जाएगा। अभी लेके जाएं फिर? हैं? अभी ले जाएं? मैं तो कहीं नहीं रहा, मेरे लिए तो बैठे रहो, जितना दर्द होगा उतना आराम पड़ेगा। अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। होने तो लुटा दो,
एक साथ तो सबको नहीं देख सकते, फिर कई दिन लगेंगे ही लगेंगे दर्द को निवारण करने में। एक साथ तो ये भी ठीक नहीं हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आई है। एक्चुअली में दर्द भरा हुआ है। क्या हुआ है, इसलिए तो इस पे अब पैर रख के नहीं चल पा रहा। ये जमीन पे नहीं टिकती एड़ी, क्योंकि छोटा हो गया, सूजन आ रहा है। अब तो इतना दर्द नहीं हो रहा, तो चिट्ठी भी नहीं मार दी। क्या हुआ? जो यहाँ पे हो रहा था वो इतना नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा। यहाँ हुआ थोड़ा। यहाँ थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं। फिर ज़्यादा कहाँ गए? ज़्यादा ठीक हो गया। कैसे? आपने किया, रीढ़ की हड्डी का दर्द कहाँ? अब नहीं हो रहा। गर्दन घुमाओ। कौन है ये भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? कौन है जो बिना बात के इतने सारे टेस्ट करवा रहा है? कौन है जो भारत के गरीब लोगों का पैसा खा रहा है? कौन है ये गोले पे ऐसा प्राणी जो वो गोले से आया है, हैं, विदेश से डिग्री लेके आया है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है? वो कौन है? वो कौन है जो तेरे को इतने ऑपरेशन बता रहा है? वो डॉक्टर को बोलो मेरे पास लाख रुपया है, 3 लाख है नहीं, आप मेरा ऑपरेशन कर दो। तब देखो वो दयावान होगा तो लाख में ऑपरेशन कर देगा। और वो निर्दयी होगा, क्रूअल होगा, बनमानुस होगा तो 3 लाख लिए बिना पीछा नहीं छोड़ेगा। गर्दन घुमाओ ऐसे, ऊपर नीचे करो भाई, ये आनंद तो तुमने लिया ही नहीं। ऐसे ऊपर नीचे करने में कहाँ दर्द हुआ? कितना दर्द हुआ? थोड़ा थोड़ा। बहुत मामूली। अब स्थिर हो गई है, अब दर्द हो रहा है कहीं? हंस के दिखाओ तो। आपने एक स्थिति में गर्दन को रखा तो उसमें दर्द नहीं होगा। आप केवल पट्टा बांध के हैं गर्दन को टाइट कर रही है, दर्द नहीं होगा जब उस पट्टे को खोलोगे। लगता है सिर्फ मैं जब बैठती हूँ ना या टॉयलेट बैठती हूँ 10-15 मिनट जब मैं कहाँ बैठती है? ऐसे में सारा दिन लेटी रहती हूँ, क्योंकि टॉयलेट बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ से वहाँ तक भी ये लोग मेरे को लेकर जाते हैं। भाई लेके जाते हैं। फिर मैं यहाँ से वहाँ तक भी मतलब चली नहीं जाती कि वहाँ पर जाती हूँ। मधुबाला जी दर्द कहाँ है? पूरे शरीर में दर्द खोजो। हाँ, उसी घुटने में हो रहा है। घुटने में इसलिए हो रहा है ऊपर नीचे हड्डियाँ रगड़ती हैं। तो जिसमें हो रहा था उसमें काहे नहीं हो रहा? रीढ़ की हड्डी में हो रहा है। कहाँ गए? दवना दे दे शनिदेव महाराज के, बता रहा हूँ तेरे को, तभी ठीक होगी। बैठी रहे यही, आ गया समझ में? ओलेट की लगवा ले थैली, बोले ठीक होके जाऊंगी, मेरे बस की गर्दन को ऑपरेशन ना है कराना। ठीक है, ये काका बताएंगे, कोई भरोसा नहीं। ये काका है, फूफा है, चाचा है हमारे, ये हमें किसी और से भी ठग सकते हैं। सारी दुनिया जानती है, बड़े से बड़ा जज जानता है, बड़े से बड़ा अधिकारी जानता है, बड़े से बड़े नेता जानते हैं कि हॉस्पिटलों में ठगाई होती है। अभी ओपी राजभर ने बता दिया, उसकी माँ के 4 दिन में 4 लाख रुपए मांग लिए। पता नहीं कितनी माँ के 4 दिन में 4 लाख मांगे हैं और 4 दिन में 60 लाख भी मांगे। आया समझ में? पूरा नहीं पड़ने वाला। वही गर्दन है, वही पूरी रीढ़ की हड्डी है। अब कहाँ है दर्द? कहाँ है?
इतना कम हो गया। अब समझ में, तो इतने कहाँ गए ज़्यादा। आपने ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, आपके पैर का भी दर्द कम हो गया। फिर अब खड़े होइए तो एक कदम आगे बढ़ाएंगी आप, पकड़ूँ मैं आपको। रखो कदम तो रखो, कोशिश करो। जैसे पहले रखते थे। कौन सा पैर में? तो उस पर दबाव मारती थी ना पहले, वो इसलिए नहीं उठ रहा, उसकी रीढ़ से रीढ़, उसकी हड्डी से हड्डी टकरा गई इस पैर की। अभी उसमें दर्द का कूले पे है, अब उतना ही है जितना पहले था। कितना कम हुआ? आप खड़ी हो पा रही हो, कई दिनों से सोच भी नहीं रही थी खड़ी होने की। अभी हो रही थी ना 2-4 मिनट, तो जैसे ऊपर यहाँ से आती है ना, उल्टी सी पित्त से निकल जाती थी, एकदम चक्कर आ जाते थे, जैसे कि बेहोश हो जाऊंगी। दर्द के कारण इतना दर्द होता है। कुछ आपके शरीर में रोग बन गए हैं, लेकिन उतने रोग नहीं है जितना डराया जा रहा है। आगे ना उतने रोग नहीं है। आदमी को डरा के ठीक नहीं करना होता है। एलोपैथी का डॉक्टर शैतान हो चुका है, डरा के ठीक कर रहा है। डरा कहाँ रहे हो भाई? आदमी को डॉक्टर वैद्य का क्या काम है कि नहीं तू भाई ठीक होगा ही होगा, तू घबरा कहाँ रहा है, हम तेरे साथ हैं, हमने किस लिए डॉक्टरी की है। लेकिन ये जो भारत के एलोपैथ, भारत के जो डॉक्टर हो गए हैं, अब इनका काम ऐसा हो गया, पहले आदमी को डरा लेते हैं और फिर ऑपरेशन करा लो, लाल उल्टी हो गई है, हॉपलेस कर देते हैं गुरुजी बुरी तरह से। हाँ ऐसे। अरे भाई दिल चला जाएगा, किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, किसी भी टाइम मर सकते हो। अच्छा इसका वो कार्ड लगेगा है ना, इसका कार्ड लगेगा, वो कार्ड के चक्कर में उसमें से पैसा निकाल दे रहे थे। हाँ, सिस्टम बना दिया, जो इंश्योरेंस की कंपनियां उनको खा रहे हैं ये सारे डॉक्टर, बल्कि सबने रास्ते बनाए हैं गुरुजी। क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड वो सामान खरीदने के लिए होता है, उससे भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। और इंश्योरेंस जो कराया जाता है उससे भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। गुरुजी ऐसे से इंतजाम कर दिए हैं कि बस आप आ जाइए, आपके पास होना चाहिए कोई कार्ड, बाकी तो वसूली हम कर लेंगे। भाई एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, इंश्योरेंस वालों की जिस दिन मनु भैया पे नजर पड़ेगी उस दिन बहुत सारे डॉक्टर जेल में चले जाएंगे। इंश्योरेंस की कंपनियों के मालिकों को चाहिए कि जिस पेशेंट का डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, उस पेशेंट को तुरंत मनु भैया को 10 मिनट के अंदर दिखाएं। ठीक है, उनकी पोल खोल दूंगा मैं सबकी, ये गलत ऑपरेशन कर रहा है, आदमी को ठीक करा के घर पे लेके आओ। इंश्योरेंस कंपनी बता रही कि भाई मैंने भूत प्रेत का इंश्योरेंस नहीं किया था, निगेटिविटी का नहीं किया था, मैंने तो रोग का किया था, रोग है नहीं। ठीक है ना, ये मनु भैया ने साबित करके दिखा दिया। 2-4 डॉक्टर जेल में जाएं, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले और 2-4 डॉक्टरों को जेल हो तकड़े वाली, ठीक है, और इनकी सारी संपत्ति सीज हो जाए ऐसा डॉक्टर के करने पर, तब कंपनी जो है इनसे भयानक बोले वसूली करे, तब सारे डॉक्टरों में भय व्याप्त हो जाएगा, कोई भी डॉक्टर बिना बात के डराएगा नहीं। ये सच है कि अगर एक को सजा मिलती है तो 100 सुधर जाते हैं। चलिए अब